Hello everyone. This is our third session, and in the previous two sessions we have completed March current affair as well as February current affair, right? So today we are going to do January. What our strategy is? First we do few questions from the previous sessions, and then we move to the in national news, then international news, and then to the defense and science. So likewise we'll do for January as well. तो इसको करते हमारे आज 25 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे. दिस 25 पेजेस पीडीएफ इज मोस्टली फॉर द 3 months, राइट? तो ये हमारा प्रायोरिटी ऐसे ही हमने डिसाइड किया कि एवरी 3 months विल कंप्लीट, राइट? तो आज करते ही हमारा 3 months कंप्लीट हो जाएगा, बट वी नीड टू ऑल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. और इसके लिए मैंने फर्स्टली खुद से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया. कहाँ है वो प्रैक्टिस पेपर? ये है पीडीएफ, राइट? तो अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे और इसको मैंने पहले कर लिया है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कहाँ कौन सा क्वेश्चन है, एंड आई हैव आल्सो मार्क्ड इट, ताकि अपन बस उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़े और उनको करें, सॉर्ट आउट करने में ज्यादा टाइम ना दे. देन दिस इज योर फेब्रुअरी वर्कशीट, मतलब फेब्रुअरी का ये एक्टिव रिकॉल सीट है, और इसमें थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉब्लम है विच आई एम करेक्टिंग. एक बार हो जाए तो आई विल अपलोड इट ऑन टेलीग्राम. टेलीग्राम क्या चैनल है? @manifest UPSC. देयर यू विल गेट दिस पीडीएफ जिसमें 40 क्वेश्चंस है, और ये है फेब के, राइट? मार्च का ऑलरेडी अपलोडेड है, ये फेब का है. एंड आई कैन सी मार्च में बहुत सारे लोगों ने देखा है, बट फेब में यू हैव नॉट वॉच्ड. तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, जस्ट वॉच इट, ताकि अपना 3 months ये जो है जैन फेब और मार्च, वो तो बहुत अच्छा हो. और एक बार ये 3 कंप्लीट हो जाए देन मूव टू द नेक्स्ट 3, राइट? तो ये फेब और मार्च के आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. मेरे कितने मार्क्स बने उसमें और कहाँ कहाँ गलतियां हुई, दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, ताकि मैं इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकूं. एंड दैट इज हाउ वी प्रैक्टिस. हो सकता है मुझे इस ये 48 47 जो भी क्वेश्चंस है, 19 थे और 14 थे, तो टोटल 52 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किया, जिसमें से मेरे 43 मार्क्स आए. 9 क्वेश्चंस गलत हुए, लेकिन अब मुझे बस वो 9 क्वेश्चंस पे ही ध्यान देना है. बाकी ये जो 52 क्वेश्चन थे उसमें से मेरे लिए बस इतना ही बच गया, राइट? सो दिस इज हाउ वी प्रैक्टिस. अब एग्जाम कल तो है नहीं, तो मेरे लिए बहुत आसान है कि ये 9 क्वेश्चंस मैं याद कर लूंगी, राइट? बाकी और भी जैसे जैसे क्वेश्चंस गलत होते जाएंगे दैट आई विल इम्प्रूव, राइट? अब हमारा ये टॉपिक जो कवरेज है वो कैसा होता है? करंट और स्टैटिक का अपन इंटरलिंकेज करते जाते हैं. जहां पे भी कुछ हिस्ट्री का कुछ पार्ट मिलता है या कुछ स्टैटिक का पार्ट मिलता है, दैट वी कवर. तो ये भी हम करते हैं. हाईलाइट व्हाट टू स्किप, मतलब हमें ये पता होना चाहिए क्या छोड़ना है, क्या नहीं याद करना है. अगर इफ वी नो दैट मच तो बहुत आसान हो जाएगा अपना काम. तो दिस पीडीएफ यू कैन सी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, कहाँ कहाँ मार्क है, डबल टिक, सिंगल टिक, ऑल दिस थिंग्स आर टेलिंग यू कि कहाँ फोकस एरिया क्या होना चाहिए, राइट? बहुत सारे जगह पे कुछ भी मार्क नहीं है, तो ये है कि एक बार दो बार पढ़ के यू कैन स्किप इट, राइट? तो ये अपना कवरेज है व्हाट टू स्किप. एमसीक्यू करेंगे अपन. अभी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होना है, ये 50 क्वेश्चंस विल प्रैक्टिस. उसके साथ और क्या करते हैं, पीवाईक्यू का ट्रेंड देखते चलते हैं. यूपीएससी में कभी कुछ क्वेश्चन आया है और मुझे अगर याद होगा, जो मोस्टली याद ही होता है, और बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आया तो आई विल टेल यू कि ये ट्रेंड है, ये इससे होना चाहिए. कुछ टफ वर्ड्स मिलेगा दैट विल रिकॉल, और एक्टिव रिकॉल से अपन ये वर्कशीट, अपन जो सीट तैयार करते हैं हर मंथ में, तो उससे वी कैन एक्टिवली रिकॉल ऑल द फैक्ट्स. तो दिस इज हाउ वी प्रोसीड, राइट? नाउ ये मेरा परफॉर्मेंस है. नाउ यू विल ऑल्सो टेक अ, मतलब मेरे लिए तो यही, मुझे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जस्ट टेक अ पेज एंड देन यू कीप ऑन राइटिंग द आंसर्स. इससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि कौन सा गलत है, और बस वही याद करना है, राइट? बाकी इट इज योर चॉइस, इवन इफ यू वांट जस्ट प्रैक्टिस इट हियर, बट मस्ट डू इट. और अभी क्वेश्चन करेंगे अपन 50, तभी जाके अपन जनवरी पे जाएंगे. बहुत लोगों को लगेगा कि फटाक से स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. मेरे लिए तो जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना है. बट अगर अपन ने 2 महीने का मतलब क्लास किया है, मतलब फेब और मार्च का, तो आई विल सजेस्ट कि जस्ट डू दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन करने से ही अपने को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? बस टेक्स्ट पढ़ पढ़ के याद कर करके कुछ नहीं होगा, until and unless you practice. उसके लिए मैंने सजेस्ट भी किया था एमसीक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम जीके टुडे. एनीवेयर यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना? क्वेश्चन कहीं से भी हो, बस क्वेश्चन होने चाहिए. Okay, now moving forward, where has Asia's largest tulip garden been inaugurated? कहाँ है? Answer, just quickly mark it. Srinagar, Dehradun, Jammu and Shimla. India, Asia's largest tulip garden. और मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क किया है which we have covered in Feb and March.
राइट। तो बस मैंने वही कवर किया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एक भी नहीं होगा जो या तो जनवरी से मिल जाएगा या तो किसी और मंथ से मिल जाएगा या कहीं और पेज में है या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। ये पक्का मैं कहीं से भी, इफ यू वांट आई कैन शो यू कि ये हमने जो पेजेस पढ़े हैं 25 पेजेस के बीच से, मार्च और जैन फेब वाला, उसमें से ही है ये, राइट। सो यू शुड बी प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम हियर। वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन बीन इनॉग्रेटेड? कहाँ है ये ट्यूलिप गार्डन? mark your answer. Srinagar is the answer, right? Now, where has 58-foot tall bronze statue of Potti Sri Ramalu been unveiled? कहाँ हुआ ये? Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu. The answer is Andhra Pradesh. These answers should come from you. मैंने तो प्रैक्टिस कर लिए इन क्वेश्चंस के. Now this is your turn, so you should be practicing this. गौधम स्कीम, ऐसे लग के तो इट फील्स लाइक कि साउथ का स्कीम है, बट इट इज फ्रॉम छत्तीसगढ़ इटसेल्फ. भाव्या स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दिव्यांग शक्ति स्कीम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट. तो अपना आंसर हो जाएगा 1 2 3 8 ए. अगर अपने को नहीं भी बन रहा है, देन ऑल्सो आई सजेस्ट कि जस्ट बी हियर, जस्ट लुक एट दीज क्वेश्चंस, ताकि अपने को इधर से भी याद हो जाए. मतलब याद होने से मतलब है, कल तो पेपर है नहीं, कैसे भी याद हो इससे मतलब है. सो अगर यहाँ से भी हो रहा है कि हाँ एमसीक्यू देख देख के भी मुझे याद हो जा रहा है कि अच्छा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है, मैं 2-3 बार इस चीज को ध्यान में रखूँ तो मुझे याद आ जाएगा ऑप्शन देख के, दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट शुड ऑल्सो वर्क. अगर फेब और मार्च का कंटेंट नहीं भी देखा है एंड फ्रॉम हियर इफ यू आर एबल टू रिकॉल, दैट इज ऑल्सो गुड. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 विल डू. Highlighted already hai, so we'll just quickly go to the questions. How many weeks of leave has the Supreme Court ordered for adoptive mothers? कितने महीने का था? 4 months के लिए मिला था, I guess नहीं 3 months के लिए था, तो 3 months मतलब 12 weeks, right? So it should be, your answer should be D. Which state government recently passed the Freedom of Religion Bill 2026? State government recently passed the Freedom of Religion Bill. कहाँ आया था? Yes, it was in Maharashtra. Correct. Now next we'll go to question 21. The Geological Survey of India has declared the area around Kalinjar Fort in which state as a national geo-heritage site? कहाँ था Kalinjar Fort? Yes, it is Uttar Pradesh. Fine, good. Now next we'll move to the next question. Who has formally withdrawn their membership from the World Health Organization? किसने किया ऐसा? Argentina. Correct. Now, which of the following set the Guinness World Record for the fastest ascent of the 7th volcanic summit? What is the name? Bhupati Raju Verma. And if you are able to do the questions, appreciate yourself, because हमने 2 घंटे का वीडियो देखा है, 2 या 2.5 घंटे का, and we are able to do these questions. That is like very efficient, right? So appreciate it that you are able to do, and keep on watching the further videos. We'll cover everything like this only. Okay. Now next question we have is, which of the following has launched Prarambh 2026 awareness campaign? किसका campaign था ये? Awareness about finance. Yes, so it is Ministry of Finance. Who has become the longest serving elected head of government in India? Narendra Modi, right? Now, where has the Bharat Petroleum Corporation Limited launched India's first LPG ATM? कहाँ था? कौन से state में था ये? Try to recall. Yes, it is Gurugram. Which state has become the second in India to pass the UCC? First state was उत्तराखंड, सेकेंड स्टेट इज गुजरात. क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि यूसीसी के बारे में बोला है तो उत्तराखंड लगा देते हैं. इट इज सेकेंड दे हैव आस्क्ड एंड सेकेंड इज गुजरात, फर्स्ट इज उत्तराखंड. ओके. According to IQ Air report, which country has become the world's most polluted nation? कौन सा नेशन था? इसमें हमने टॉप नहीं किया, पाकिस्तान has topped it. Okay, fine. Which bank has become the first to launch UPI based line of credit for women's self-help group? Yes, it is Bank of Baroda. कितना था? 5,000 rupees. The women can use for UPI based line of credit directly. They can use. अच्छा, ये most polluted में country तो पूछा है, city है तो कौन सा है? Yes, it is Loni in Uttar Pradesh. Correct. Now, for people of which religion has the Supreme Court ordered the application of SC caste status? Sorry, SC status. It is Sikh, Hindu, Buddhist, all of the above, right?
इनके अलावा कुछ देते तो दैट शुड बी इनकरेक्ट. For the first time in history, on which country's currency notes will the signature of the country's president be inscribed? किनका है? USA, Donald Trump. Okay. Which operation has launched in the Strait of Hormuz amidst rising tensions in West Asia? Urja Suraksha. Yes, Urja Suraksha was the initiative. 10-15-20 मिनट लगेंगे, but if you are doing these questions, you will find the changes कि अपने से questions हो रहे हैं, and that will give you very much strength कि वीडियो देख के भी अपने questions सही हो सकते हैं. Which state has recently become the first to obtain Praman certification for forest products? किनको मिला था प्रमाण सर्टिफिकेट? Yes, it was Andhra Pradesh. First time किसी को प्रमाण सर्टिफिकेट मिला for forest product. Oscillation trial for the country's first hydrogen powered train has been completed. Where will the country's first hydrogen train run? कहाँ था? क्या था? नाम याद करो. It is Haryana. Yes. So I think we have completed 19 questions. मेरे में ये 16 सही हुआ था. You mark your answers and you generate your report card. कितने सही हुए? You can just comment it so that I understand कि हाँ कौन से सेक्शन पे अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. Just comment your answers, or even you can comment your marks, how much you are scoring. Now we are moving to set 2, and here we have again 19 questions. We'll do. India's first AI-driven skill census Saksham has been launched by Maharashtra. सही बात है. Project Hanuman has been launched by Andhra Pradesh to address the escalating human-wildlife conflict. So you mark your answer. Yes, human wildlife conflict के लिए हनुमान प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से आया था. It is both 1 and 2. The national song has been mandatorily in all national programs. The following instructions have been issued in this regard. It has been made the mandatory to sing all the 6 verses. The duration for singing has been 3 minutes 10 seconds. The national song Vande Mataram recently completed 150 years. सारे सही हैं? So we'll mark all of the above. Who is the author of the book titled Mahatma, a Great Communicator, launched by Union Minister Dr. Mansukh Mandavia? What is the name? Dheeraj Kakaria. Yes. So this would be your answer. Now we'll move to the next part. And the next part is question number 16. Yes. With whom has the government of India signed a uranium supply agreement in March 2026? Uranium supply के लिए हमने किनके साथ sign किया था? It is Canada. Correct. Now, high school students from which state has launched a mini satellite VicoSat-1 using a helium balloon? सब हमने cover किया है, बहुत अच्छे से cover किया है. If you are able to do it, very good. If you are not able to do it, then please try to revise the things. Just go to the video, hear it out. Even if you are not looking at it, just keep earphone and just hear it. कि हमने क्या क्या पढ़ा है. You can recall. सो इट इज तमिलनाडु. ये मेरा गलत हुआ था. आंध्र प्रदेश मैंने अभी भी मार्क किया, तभी मार्क किया था. ये तमिलनाडु है. VicoSat-1 जो बच्चों ने बनाया था यूजिंग हीलियम बलून. सो दैट इज तमिलनाडु. ओके फाइन. Now, which mascot has Union Minister Amit Shah unveiled for Census 2027? क्या था? Now you see the options: progress and development, progress with development. बहुत close option है. एग्जाम में तो बिल्कुल ये and और with दिखेगा भी नहीं. So there you will get confused कि same ही option लिखा है. So just read it properly. It is progress and development. है ना? क्या नाम था? विकास and प्रगति. Yes, विकास and प्रगति was the name. Okay, fine. Now next we'll move. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's first ring metro? कहाँ हुआ था? Delhi, है ना? Which country recently became the first in the European Union to eliminate mother-to-child transmission of HIV and syphilis? कौन सा country था वो? Correct? Yes. It was Finland. Yes. Finland, Denmark, these are some of the countries which is having some good performance. According to SIPRI, which country is the world's largest arms importer during the period 2021-25? कौन सा कंट्री है? आर्म्स इंपोर्टर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. वी आर सेकंड लार्जेस्ट. यूक्रेन इज द टॉप इन द लिस्ट. ओके. नाउ वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्लांट बेस्ड ऑन ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन विच हैज बीन इन द न्यूज लोकेटेड? ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ है वो? लक्षद्वीप, कावारती आइलैंड, राइट? According to WHO, which is the second country in the world to eliminate leprosy? कौन सा country है?
Chile, right? Balendra Shah, who has been in the news, has become the youngest prime minister of which country? Nepal. Who has launched the biennial Arctic military exercise Cold Response? किसने साइन किया था? Yes, G7 countries. सब कुछ है फेब मार्च में, कहीं नहीं जाना है, वीडियो ओपन करना है और सुनना है सबको, है ना? इट इज एवरीवेयर हाईलाइटेड कि क्या क्या हमने पढ़ा है. Who has launched Project Ganga to provide? Project Ganga, बार बार मैंने बोला था Project Ganga को इससे वाटर से रिलेट नहीं करना है. इट इज डिजिटल इनिशिएटिव. किसने लिया था? उत्तर प्रदेश ने. ओके. टू व्हाट आर द मच डिस्कस्ड प्रोजेक्ट काल एंड शेष नाग 150 रिलेटेड? किससे रिलेटेड था ये चीज? नेवल वॉरशिप, राइट? ये हमने मार्च के डिफेंस वाले सेक्शन में पढ़ा था. विथ हुज कोलैबोरेशन हैज द NHAI लॉन्च द फर्स्ट नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स? किनके साथ टाई अप था? इसरो के साथ, है ना, सर्विलियंस के लिए. For whom has the Supreme Court of India granted permission for passive euthanasia for the first time? He was Harish Rana. Okay, कितने month के लिए था? 12 months. Sorry, 12 years, not months. 12 years. Where was Sagar Kavach mock drill conducted to strengthen national security? Yes, it was Kerala. Now, where was a 67,800-year-old rock art and hand stencil recently discovered? कहाँ मिला हमें? Yes, Indonesia. So again, 19 questions we have completed. You write the numerator part, how much you have scored. For me, the score was 16. Where did I did mistake? एक तो मैंने ये विको सैट वाले में मिस्टेक किया था. What else I did? हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 मेरा रॉन्ग था. अकॉर्डिंग टू which is second country in the world to eliminate leprosy? इसमें मैंने केन्या लगाया था, but the answer is Chile. Okay. What else I did mistake in question 26 as well? तो 26 क्वेश्चन में हमारे पास है which countries recently became the first in the European Union to eliminate mother to child transmission of HIV syphilis? इसमें मैंने डेनमार्क लगाया था. डेनमार्क फर्स्ट रैंकिंग में लीस्ट करप्टेड में था, बट दिस इज फिनलैंड. So these three were my mistakes. You write down your mistakes, whatever you have done. Now here we have some 14 questions. तो ये 14 questions करेंगे and then you will mark your marks. Prime Minister Narendra Modi has presented India's comprehensive dash for artificial at the AI summit. उन्होंने दिया था मानव विजन. Okay. So question 3 done. Now next. According to recent information, which is the following countries in schedule to host 52nd G7 summit? किसने host करना है? इंडिया को भी इनवाइट आया है. फ्रांस. यस. Now, which of the following tiger reserves has launched a new initiative named 1GVDD for women to protect wildlife? कहाँ है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड. गुड. ये सब मैंने इस लिस्ट में भी लिखा ही है कहीं ना कहीं. इफ यू फाइंड ऑल दोस क्वेश्चंस रिवीजन के लिए मैंने ये सारे इसमें लिख रखे हैं, राइट? सो यू कैन क्विकली रिकॉल दीज फैक्ट्स. ऑप्शंस मैंने जानबूझ के नहीं डाले. ऑप्शंस होगा तो फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. Now, Bodhan AI Conclave has been launched by the Ministry of Education, Sarvam AI in collaboration with SEBI to promote SEBI check tool and valid UPI handles. Third is Sahi and Bodh AI framework has been launched by Ministry of Health. तो क्या क्या सही है? सारे सही है. सही एंड बोध JP नड्डा जी ने इसको लॉन्च किया था. National Institute of Electronics and Information has signed a MOU with the government of Andhra Pradesh to establish India's first dedicated quantum and artificial intelligence university campus. कहाँ है ये? अमरावती. Yes. The Union Cabinet has approved a proposal under Article 3 of the Constitution to change the name of the state Kerala to. Yes, the answer is Kerala. You can do one thing. Whenever I'm scrolling and going to the question, you can pause and then write your answers. क्योंकि video फिर बहुत long हो जाएगा if I wait for so long. So you just go to the question and if you have the magazine, you can directly attempt it from there. और मैं यहाँ पे ये highlighted जो PDF है ना जिसमें questions marked है, I'll upload it in Telegram. So from there also you can practice. But please do it. Please do the questions. सिर्फ video देख के कुछ भी नहीं होगा. Do the questions. Which of the following newly inaugurated complexes has been officially named and houses the Prime Ministers along with the National Security Council Secretariat and the Cabinet Secretariat? क्या नाम हुआ है? सेवा तीर्थ. Yes. In which state has the Northeast First Emergency Landing Facility, a dual-use infrastructure developed in coordination with the Indian Air Force, has been inaugurated? कहाँ हुआ है? First Emergency Landing, असम में, right? Okay.
Now the Cabinet's Committee in Economic Affairs has approved India's first submerged road-cum-rail tunnel project, which includes a 15.79 kilometer long tunnel beneath the Brahmaputra River. कहाँ हुआ ऐसा? West Bengal में. Okay. Now the centenary celebration of ओई चिकी script. तो ये ओई चिकी स्क्रिप्ट किनसे रिलेटेड था? पंडित रघुनाथ मुर्मू. Okay. And it was inaugurated by our honorable president. The cabinet of which state has approved India's first comprehensive graphene policy to establish the state as a global hub? किस स्टेट ने किया था? Yes, it is Kerala. How much budget has the union cabinet approved for urban challenge fund? कितना आया था? 1 lakh crore. Where has the meeting of G4 group held? कहाँ हुआ था? Yes, it is in Germany. Even if you are hearing the answers and not doing it here, I'll suggest after the class go to this PDF and just try to do these questions, है ना? क्योंकि अभी सुन रखा है तो कुछ आंसर्स याद होंगे. मैटर नहीं करता कैसे याद हो रहा है, अभी सुन के याद हो रही है, कैसे भी याद होनी चाहिए. एट लास्ट एग्जाम में ये सब चीज हमें प्रोड्यूस करना है, ना कि अभी. तो अगर सुन के भी याद कर रहे हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है ये. यू कैन आंसर इट लेटर ऑल्सो. फाइन. Now, at which of the following locations has Tata Advanced System Limited inaugurated India's first private sector helicopter final assembly line for the Airbus H125? कहाँ हुआ था ये? It is Vemagal, Karnataka. Okay. The parliament of which country has honored Prime Minister Modi for its highest award, Senate Medal? किस गवर्नमेंट ने दिया? Israel. To what is much discussed Operation Ghazab Lil Haq related? Afghanistan and Pakistan conflict. Okay. Where will the government of India launch the HPV vaccine campaign against cervical cancer? कहाँ हुआ था? Ajmer, Rajasthan. So this way we have done some 14 questions here as well. Mark your answer, write your answer and count it. कितने सही हुए अपने 52 में से. If your answer is like 35 plus है, तो we have achieved something, है ना? हमने 35 क्वेश्चंस ये 2 घंटे वीडियो देख के अगर सही किए हैं तो अगले 10-12 घंटे और करके विल बी डूइंग करंट अफेयर एंड एवरी टाइम वी विल बी प्रैक्टिसिंग. माय मोर फोकस इज कि अपने से क्वेश्चंस होने चाहिए, ये नहीं कि वीडियो देख के बंद करके रख दे, क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना? सो जितने 1 महीने 2 महीने के भी अगर करते हो, बट इफ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, दैट इज गुड. एट लास्ट एग्जाम में वी शुड बी डूइंग द क्वेश्चंस ओनली. Now moving forward with the content of January 2026. So the government of Uttar Pradesh has made it mandatory for the students to read newspaper. वैसा न्यूज नहीं है कि याद ही रखेंगे, मैंडेटरी क्या है, लीगली बाइंडिंग तो कुछ है नहीं. तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे न्यूज़पेपर पढ़े. अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कायाकल्प इनिशिएटिव, एम्स पटना has secured a joint third position at the national level. ठीक है, अच्छी बात है. On the first day of 2026, the country's first Indian artificial intelligence research organization was established at Gift City in Gandhinagar, Gujarat. अभी गिफ्ट सिटी से रिलेटेड एक और न्यूज पढ़ेंगे. बिहार को इनसे इंस्पिरेशन मिला है फॉर द फिनटेक सिटी इन फतुहा, ये लोग बनाएंगे, राइट? सो दैट इज हाउ गिफ्ट सिटी हमें याद रखना है. ओके. नाउ कैपिटल हर्षिता राघव led the Indian Army's animal contingent which was included in the Republic Day. तो ये याद रखेंगे. इंडिया 7th रिपब्लिक डे पैरेड में कैप्टन हर्षिता राघव लेड द इंडियन आर्मीज एनिमल कंटिंजेंट, और उसमें उन्होंने इनको नाम दिया था हिम योद्धा. तो दिस इज समथिंग टू रिमेम्बर. हिम योद्धा, राइट? दिस यूनिक कंटिंजेंट comprised Bactrian, double humped camel from Ladakh, जंसकारी पोनीस, ब्लैक काइट्स एंड इंडिजिनस आर्मी डॉग्स. ये एनिमल्स के नेम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हिम योद्धा क्या है? तो इट इज आर्मीज एनिमल कंटिंजेंट. ओके. नाउ यूनियन मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द नेशनल टारगेट फॉर टीबी एलिमिनेशन. तो पहले था 2025, अब 2027 में वी हैव द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू एलिमिनेट. Okay, India's first bullet train is scheduled to commence operations between Mumbai and Ahmedabad. ये हमने पहले देख रखा है कि किस वर्ड पे फोकस करना है, किस पे नहीं. इफ यू आर न्यू जस्ट लुक हियर. लेट्स फोकस. कोई भी अनाउंसमेंट हुआ है, कोई भी रैंडम रिपोर्ट है किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का,
इधर उधर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिपोर्ट है, तो विल गिव लेस फोकस। मोर फोकस कहाँ होगा? कुछ फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन स्टेट, स्टेट में कुछ भी होगा न्यूज तो विल टेक केयर। नीति आयोग का कोई रिपोर्ट होगा, यूनियन यूनाइटेड नेशन का कोई रिपोर्ट होगा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिपोर्ट होगा, विल टेक केयर ऑफ इट। कोई भी ऐसा रिपोर्ट जिसमें ग्लोबल लेवल की बात होगी, दैट विल टेक केयर। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम था, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम था, उसका कुछ सॉल्यूशन निकल के आया, विल टेक केयर ऑफ दैट। कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है किसी ऐसे चीज का जिसका रेलिवेंस हिस्ट्री में भी है और आज भी हम उससे कुछ ना कुछ बातें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो दैट विल टेक केयर, राइट। तो उसी वे में पढ़ रहे हैं अपन। एंड हाँ, तो ये बात है कि इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में बात हो रही है कि कमेंस फर्स्ट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो क्योंकि फर्स्ट बुलेट ट्रेन है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, 2027 में आएगा। NHAI signed a MOU with the National Test House to strengthen quality assurance in national highway development. अभी MOU साइन किया, ये सब तो MCQ तो ऐसे जनरेट नहीं होता है कि बहुत कुछ सिग्निफिकेंस है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्र प्रदेश टॉप द रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ अच्छे काम किए थे जिनको याद रखने की जरूरत है। वो था एक तो UPI लिंक्ड जो लोन वुमेन को दे रहे थे, वो उसके लिए उन्होंने 5000 तक डायरेक्ट UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने अच्छा काम किया था, वो था ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। ये दो चीज बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project implemented by THDC India Limited and situated on Lohit River. तो लोहित रिवर के बारे में याद रखेंगे। कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से रिवर पे है? तो लोहित रिवर पे। व्हाइट बेलीड हेरॉन एंड इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज, हाँ, फेल टू अकाउंट। ये रिपोर्ट को फिर से पढ़ते हैं, ये रिपोर्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसको होल्ड पे रखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे तो ध्यान देना ही चाहिए। तो 1200 megawatt Kalai 2 hydroelectric project implemented by this Lohit River village, Arunachal Pradesh, has recently been in the spotlight regarding its environment clearance, है ना, उसको होल्ड पे रखा गया है। तो this run of the year project is embroiled in controversy over allegations that its environmental impact assessment failed to account for the habitat of white bellied heron. तो कौन से इंडेंजर्ड बर्ड के बारे में बात हो रही है? सबसे पहले व्हाइट बेलीड हेरोन कहाँ है? इंडेंजर्ड बर्ड कैटेगरी में है। कौन से रिवर की बात हो रही है? लोहित रिवर की बात हो रही है। कौन से प्रोजेक्ट की बात हो रही है? कलाई 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो कमीशन का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड होता है वो ज्यादा से ज्यादा यही पूछेंगे कि व्हाइट बेलीड हेरोन कौन से कैटेगरी का है, सो दैट वो आपका ध्यान इस तरफ लाएंगे कि ये इंडेंजर्ड है, इसलिए प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा जा रहा है या प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जा रहा है ना। फाइन, नाउ okay. Modi 5 oil well of ONGC in the Konaseema district of Andhra Pradesh recently garnered attention following a fire incident triggered by gas leak. ठीक है, India has become the first country in the world to commercially produce biobitumen. ये important news है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हम बायोविटामिन प्रोड्यूस करने में फर्स्ट हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस करने में। और होता क्या है बिटुमिन? बिटुमिन इज अ ब्लैक विस्कस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। जब हाइड्रोकार्बन्स को हम फिल्टर करने जाते हैं तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग रेसिड्यू या फिर सॉलिड लिक्विड, तो सॉलिड सबसे नीचे होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स अरेंज होते हैं उसमें बायोविटामिन की बात करिए, विस्कस मिक्सचर है ये। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस? भारत मंडपम में। डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो किसने होस्ट किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक। इंडियन रेलवेज हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम। वर्ल्ड लार्जेस्ट हो गया, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। के सिद्धारमैया बिकेम कर्नाटका's longest serving chief minister. ठीक है। Justice Suryakant, Chief Justice of India, virtually inaugurated the country's first fully paperless district court in Kalapitta in Kerala, Wayanad district. First fully paperless district. अच्छी बात है, good news है, याद रखेंगे। चिराग पासवान inaugurated 9th edition of Indus Food
on January 8, 2026. ठीक है. The government launched a district-led textile transformation plan to boost export and generate employment. टेक्सटाइल में किस स्टेट ने टॉप किया था? टेक्सटाइल प्रोडक्शन, सॉरी कॉटन प्रोडक्शन था. तो कॉटन प्रोडक्शन में किस स्टेट ने टॉप किया था? यस, राजस्थान. सॉरी इट वाज वुल प्रोडक्शन, नॉट कॉटन प्रोडक्शन. वुल प्रोडक्शन में राजस्थान ने टॉप किया था, राइट. कॉटन प्रोडक्शन में तो हमने मतलब इंडिया ने एक्सेल किया है, फर्स्ट रैंक पे है. बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एम्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज टू 10% by 2026 and make Indian child marriage free by 2030. ठीक है. उत्तराखंड पुलिस secured the first position in the interoperable criminal justice system 2.0 ranking released by नेशनल क्राइम ब्यूरो. किसने टॉप किया? उत्तराखंड पुलिस. Kei Panur, a newly formed district in Arunachal Pradesh, became the country's first bio-happy district. Keni Panur. ठीक है. Concept of bio-happiness taken from or renowned MS Swaminathan के नाम पे bio-happy they have declared as one of the district, that is Kei Panur. Now, Tamil Nadu launched India's first dedicated deep tech policy titled Tamil Nadu Deep Tech Startup Policy. तो स्टेट लेवल की बात है, बाहर कुछ है नहीं, तो नॉट सो इम्पोर्टेंट. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च द ऑफिशियल टीम लोगो एंड वेबसाइट इंडिया ब्रिक्स 2026 चेयरमैनशिप. तो उसमें हमारा लोगो क्या होने वाला है? ब्रिक्स में जो हमने लोगो दिया है उसमें लोटस के पेटल्स हैं एंड देन नमस्ते का जेस्चर है. सो दीज थिंग्स आर देयर. Lotus petals represent the vibrant colors of the BRIC member nations, और Namaste signifies mutual respect, harmony and cooperation. Building for resilience, innovation, ये हमारा theme है, cooperation and sustainability. तो BRICS को ही हमने define किया, building for BRICS. तो that is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Fine. 28th Conference of Speaker and Presiding Officers of Commonwealth countries was held in New Delhi. याद रखेंगे. And how many countries are there in Commonwealth? It is 56. So that I have written under the chairmanship of Om Birla. Okay. So Om Birla ji isko chair karenge. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated drug-free campus campaign at the University of Delhi. So this is also a news that our Vice President, our Honorable Vice President will inaugurate drug-free campus campaign. Fine. These are just news. Not news. Nothing to think much. Just keep in mind. Okay, this is something that I need to remember. Now, Bamanwas Kankar Panchayat, located in the Kotpuli, Behror district of Rajasthan, has become the first fully organic certified panchayat. याद रखेंगे ना, बमनवास कंकर पंचायत, फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत. एक नेट जीरो पंचायत भी था. डू यू रिमेम्बर द नेम? ट्राई टू रिकॉल. नहीं याद आ रहा है तो नेशनल न्यूज में ही आई थिंक मार्च नहीं फेब 2026 में ये न्यूज था. सो यू कैन चेक इट देयर. ओके फाइन. नाउ yes, India and China have once again at loggerheads over the Sakshgam Valley, famously known as the Trans-Karakoram Tract. This valley is situated in the Hunja region of Gilgit-Baltistan territory under Pakistan's illegal occupation, which Pakistan ceded to China in 1963. तो कौन सा वैली है? सक्सगम वैली. कहाँ पे है? हुंजा रीजन ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान. Odisha has launched a 5-year scheme titled Ame Padiva Ama Bhasare. So this is about mother tongue children 3 to 6 years. So their education should be in their own language. That is the purpose. Mumbai hosted the Mumbai Climate Week 2026 from Feb, India's first city-led initiative to frame climate action as a fundamental right of children. Fine, good. Central government has decided to extend the Atal Pension Yojana. Just decided, not yet done. Concurrently, it has also sanctioned a sum of 5,000 crore for the Small Industries Development (SIDBI). Lucknow became the first district in Uttar Pradesh to achieve the status of zero fresh waste dump city. So good initiative as well as लोनी को इनसे कुछ सीखना चाहिए because somewhere in Uttar Pradesh it has become the most polluted city.
Odisha and Meghalaya has signed an MOU to strengthen early child care education and development through interstate cooperation and mutual learning. तो इसमें आर्टिकल यू शुड रिकॉल कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आर्टिकल कौन सा है हमारा, मतलब फेडरलिज्म पे बेस्ड आर्टिकल्स कौन कौन से हमारे, कौन सा शेड्यूल है फेडरलिज्म का, ऑल दोस थिंग्स यू कैन रिकॉल. टू एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज इन road and rail infrastructure development, NHAI and Konkan Railway Corporation Limited signed a 5-year MOU. ठीक है, MOU साइन किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन समवेयर MCQ. एनालिसिस है ये सब चीजें, तो इट कैन बी आस्क्ड समवेयर इन GS पेपर, नॉट हियर, राइट. और ये सब टाइप के क्वेश्चंस तो GS पेपर में डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, दीज आर जस्ट द फैक्ट बेस्ड. असम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा लॉन्च्ड मुख्यमंत्री एटीकोली ड्यूटी पाथ to tea garden workers across the state one-time financial assistance. Okay. Now, Odisha Chief Minister Mohan Charan Manjhi inaugurated Hindalco Industries Limited first flat rolled products aluminium plant at Lapanga in the Sambalpur district. Odisha government launched a review portal to monitor project under the State and Central Finance Commission. Okay. So till here we are done. और मुझे जो लगा है कि बहुत important news है या important news है, I have marked them and you can see in this page not so much to be learned, right? तो ऐसे ही कर करके अपन filter out करते चलेंगे so that when we are revising next, अच्छा एक बार रिवीजन करेंगे तब तो ये मार्क्ड और अनमार्क्ड वाले देखते चलेंगे, बट व्हेन यू आर डूइंग द MCQ देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये भी याद कर लेते हैं, देन यू विल कम बैक टू द पेज एंड few more facts, so that way you will find out all the things that you need to remember. Fine. Now Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay Kumar inaugurated the 9th National Conference of Correctional Administrator. ऐसा कुछ MCQ टाइप तो नहीं है. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द आंध्र प्रदेश प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज ऑफ विशाखापट्टनम, इन्होंने इनॉग्रेट किया 9th नेशनल कॉन्फ्रेंस. फाइन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेघालय के यूनिक लिविंग रूट ब्रिजेस को, लिविंग रूट ब्रिज को जिसको हम बोलते हैं जिंगकेइंग जरी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है. और ये बहुत पुराना प्रैक्टिस है इनका, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी नॉमिनेशन मिला है, अभी इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है. फिकस इलास्टिका इसका ट्री का नाम भी है. दीज ब्रिजेस, अच्छा ब्रिज का नाम है, प्लांट का नहीं, ट्री का नहीं नाम है, फिकस इलास्टिका, राइट. सो दिस विल रिमेंबर. कहाँ पे होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द खासी जयंतिया कम्युनिटी. तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में, तो उस कम्युनिटी का ही ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है. The fourth edition of India Energy Week 2026 was held in South Goa. Fine. During the Republic Day parade, the Indian Navy's marching contingent was adjudged the best marching contingent among the 3 services. ठीक है भाई, तो इंडियन नेवी को सबसे बेस्ट सर्विसेज का कंटिजेंट सर्विसेज का मार्चिंग के लिए मिला. द 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? फरीदाबाद में. थीम क्या था? उत्तर प्रदेश एंड मेघालय, ये 3 स्टेट्स थे. Now, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and former CGI Bhushan R. Gavai inaugurated India's first Bharat Ratna. Okay, so ये न्यूज मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं. बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस पे वो लॉ यूनिवर्सिटी बनाया गया, इंडियाज फर्स्ट एडवोकेट इन ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है, सॉरी, तो वो मुंबई में है. 18-year-old Kamya Karthikeyan from Mumbai has become the youngest India to sky to the South Pole, right? So ये भी हो गया. Sky is ऐसे wheels लगे होते हैं. So South Pole पे Kamya Karthikeyan, 18-year-old she is, so that we need to remember. The youngest woman to do so in Molly Hughes from Scotland. She has become the second youngest woman in the world to achieve this feat. World में second youngest, so that we need to remember. Youngest female mountaineer to conquer the highest peak of all 7 continents. Now, tobacco products, pan masala will become more expensive. The first Feb से 40% GST and 18% on BDs, right? So these things we need to remember. Who introduced tobacco in India? Now, Assam has become the first state in the country to constitute an 8th pay commission. Assam पहला state बन गया
who has declared that they will constitute 8th pay commission. तो ये बाकी सारे स्टेट के लिए भी अच्छी बात है. They will also consider it. Now, the central government has framed rules under the Code on Social Security 2020 to provide social security to unrecognized worker, gig workers के लिए central government has framed some rules, right? तो क्या क्या है recognition to avail the of benefits under social security for अगर एक लोग के साथ एक पार्टी के साथ वो 120 प्लस डेज से काम ज्यादा काम करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर में और सिंगल एग्रीगेटर के साथ और 90 डेज विल बी मैंडेटरी अगर वो मल्टीपल के साथ करते और एक के साथ सिंगल एग्रीगेटर के लिए तो 90 डेज इफ ए वर्कर परफॉर्म्स ड्यूटीज फॉर एन एग्रीगेटर फॉर इवन ए फ्यू आवर्स दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज अ सिंगल वर्किंग डे और अगर 3 डिफरेंट एग्रीगेटर्स के साथ काम करते हैं तो 3 वर्किंग डे काउंट होगा right. So these are some of the changes which has been done to appreciate the gig workers. Now central government shall appoint as designated authority to collect. ये shall appoint अभी हुआ नहीं है, so we'll see. Separate social security account will be established specifically for gig workers. Aggregators will be required to contribute 1 to 2% of their annual turnover. तो जो भी कंपनी उनको हायर करते हैं, जो कुछ भी काम कराते हैं, उनको अपना 1 to 2% of the turnover शेयर करना पड़ेगा. Maximum limit of up to 5%. ये important है ना? तो 5% तक जितना भी टर्नओवर है उसका मैक्सिमम 5% तक दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल सिक्योरिटी. ऑल गिग वर्कर्स विल बी रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल. तो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा. मधुबनी हैज बिकम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकम बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट. Madhubani district has become Bihar's first paperless district, where the district administration has successfully implemented the e-office system. ठीक है, तो ये याद रखेंगे. Which district of Bihar has become the first paperless district? So it is Madhubani. कोई पेपरलेस कोर्ट की भी बात हमने की थी. कौन सा स्टेट था? हाँ, केरला था वो. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द ज्योति विष्णु अंतरंजतिक कला मंदिर. Oh, sorry, Antarjatik Kala Mandir in Guwahati, Assam. Fine. Gujarat has officially regained the status of tiger state for after 33 years. तो इससे पहले गुजरात में हम लायन को जानते हैं. टाइगर के लिए इट वाज ऑलमोस्ट गॉन, बट नाउ अ टाइगर इन रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दाहोद में देखा गया है. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स टाइगर स्टेट गुजरात को फिर से डिक्लेयर किया गया. यूनियन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो एंड अ मैस्कॉट नेम सांख्यिकी. तो सांख्यिकी के बारे में दैट हैज बिकम द मैस्कॉट फॉर Ministry of Statistics and Program. Right? Next we will move for under the theme data development. Ashok Chakra symbolizes truth, transparency and good governance. तो इस लोगो में अशोक चक्र का भी यूज है. Rupee symbol is positioned at the center of the Ashok Chakra. तो ये सांख्यिकी का symbol you can just search कि कैसा लोगो दिखता है. Okay, and January 1, BSNL announced the launch of voice over Wi-Fi calling across the entire country. क्योंकि BSNL government कंपनी है तो जस्ट हैव अ लुक कि वाईफाई कॉलिंग के लिए BSNL has announced the launch of voice over calling. Parvati Agra Bird Sanctuary has been declared as eco-sensitive zone by the central government, located in the Gonda district of Uttar Pradesh. तो पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है. और कोई भी चीज को अगर सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं तो वो किसके अंडर में होता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सेकेंड एडिशन ऑफ मदन मोहन मालवीय's book Mahamana Wangmay was released by C.P. Radhakrishnan in New Delhi, our Vice President. The first edition was released by PM Modi. Now, Bollywood actress Janhvi Kapoor has been appointed as New Balance in First India brand ambassador. Just read these news, nothing much to remember. A 2,000-year-old Buddhist site has been discovered at Jehanpora in Baramulla district of Jammu and Kashmir. ये थोड़ा important है, historical significance है, लेकिन अगर डायरेक्ट कुछ देखे कि लिंकेज अभी के एमसीक्यू फॉर्म में है कुछ है तो बस ये है कि 2,000-year-old बुद्धिस्ट साइट. तो अभी हमें ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या डिक्लेयर किया गया. ये सब जस्ट कीप इन माइंड कि जहनपोरा इन बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा मिला है कुछ बुद्धिस्ट साइट. 40th एशियन वाटर बर्ड सेंसस एंड 60th इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन गोदावरी एस्चुरी. ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास. According to the National Tiger Conservation Authority, 166 tiger died in India. ये न्यूज़ थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सोचने वाली बात है. 166 tigers died in
इंडिया इन 2025, है ना। वाटर क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रेन वाटर, अब भी बारिश नहीं हो रही तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए तो ये बहुत चैलेंजिंग है। Changing environment is a factor. Corridor project modeled after the Kashi Vishwanath corridor has been initiated at Boram Boramdev in Chhattisgarh. It will be developed under Swadesh Darshan scheme. फाइन, एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ के अंडर है, वैसा ही कुछ डेवलप करने की बात हुई है छत्तीसगढ़ में भी। The film Dasavatar, directed by Subodh Khanolkar, has become the first Marathi film to be officially selected for the contention. तो ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया है, बट सिंस इट इज द फर्स्ट सो विल टेक केयर कि दशावतार ऐसा कुछ फर्स्ट मराठी फिल्म रिकॉग्निशन के लिए मतलब सेलेक्ट किया गया, कंटेंशन लिस्ट में आया है। नाउ 9th Siddha Day celebration was organized by the Ministry of Ayush Siddha Day at Kallaivanar Arangam in Chennai. The state of Karnataka set a record for the highest number of organ donators in 2025. वैसे तो साउथ के स्टेट से अगर कुछ ऐसा वर्ड आता है तो वी जनरली अंडरस्टैंड कि हाँ ये सदर्न के स्टेट, लेकिन बी वेरी पर्टिकुलर कि कहाँ के बारे में बोल रहा है ना, कर्नाटका के बारे में है या केरला के बारे में है या तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है, तो ये सब स्टेट्स इनके खुद के अपने आइडेंटिटीज है ना। वैसे तो समझ में आते हैं कि सदर्न स्टेट्स में कहीं तो होगा, जस्ट हियरिंग दिस वर्ड, बट ऑप्शंस अगर चारों ऐसे सदर्न के ही दे दे देन देयर इज प्रॉब्लम। नाउ यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह इनॉग्रेटेड द स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे किया उन्होंने? इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम बेस्ड रेनबो ट्राउट फिश फार्मिंग फैसिलिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में हुआ ये। Government of Goa has approved the formation of a third district named Kusavati by bifurcating South Goa. Here you can see जो भी मैं न्यूज पढ़ती जा रही हूँ फटाफट कंप्लीट करते जा रही हूँ, बिकॉज नथिंग मच टू रिमेंबर कि एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन, अब जैसे ये मधुबनी का बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर वी नीड टू टेक केयर। ये ब्रिज वाला है जो लिविंग रूट ब्रिजेस, ये बहुत प्रोबेबल है कि ये सब क्वेश्चन में टर्न हो जाए, है ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। बाकी जो न्यूज है वो ऐसे ही है कि पढ़ के एक बार निकलने को है। नाउ नेक्स्ट वी हैव उत्तर प्रदेश फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रेली लाइब्रेरी। तो ये ब्रेल लाइब्रेरी जो होता है ब्लाइंड के लिए होता है, तो फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन द स्वामी विवेकानंद सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या याद रखेंगे? कुछ याद रखने को नहीं है, ठीक है। जनवरी 4 को इनॉग्रेट किया गया है, बट ये वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है, ये इससे लिंकेज है ना। स्टैटिक कुछ ऐसा है कि जो ऐसा होता ही है, हर बार ऐसा होता है। फ्रॉम देयर यू विल रिमेंबर कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है, ठीक है। देन यू टेल मी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है, वर्ल्ड विमेंस डे कब होता है, नेशनल विमेन डे कब होता है, दीज थिंग्स यू कैन टेल मी। ट्यूबरक्लोसिस डे क्या है, कब होता है, ट्राई टू रिकॉल। Okay. Central government has lifted the restriction on import of low as metallurgical coke containing less than 18% as in order to boost the steel industry. तो ऐसा कुछ किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्यों क्या होगा? हाई क्वालिटी कोल है तो स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करने के, बूस्ट करने के लिए ऐसा किया गया है कि हम इम्पोर्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर रहे हैं इन इम्पोर्ट। द सेकेंड फेज ऑफ बिम्स्टेक कैंसर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज हेल्ड इन विशाखापट्टनम। अब बिम्स्टेक के कंट्रीज क्या हैं? ट्राई टू रिकॉल। 5+2, 5 है एशियन कंट्रीज एंड 2 है साउथ एशियन कंट्रीज, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज अनाउंस्ड plans to make सूरत a slum free city through the प्रधानमंत्री आवास योजना एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम, ठीक है, अच्छी बात है। चंडीगढ़ इज द कंट्रीज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। अब ये याद रखने का कि चंडीगढ़ है फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, है ना, बहुत प्लान्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज है, देख के भी बहुत सुंदर सा लगता है, तो ऐसा है चंडीगढ़, और ये है फर्स्ट स्लम फ्री सिटी। India's first medical college based on PPP model have been launched in the tribal dominated district of Dhar and Betul in Madhya Pradesh. First medical college based on PPP model. तो PPP मॉडल होता क्या है पहले तो बात, और दूसरी बात रेलवे स्टेशन भी इन मॉडल्स पे बने। मध्य प्रदेश में पहला होशंगाबाद रेलवे स्टेशन वाज द फर्स्ट इन द नेशन कंट्री जो कि PPP मॉडल पे बना था।
right? India's first Vande Bharat sleeper train will operate between Guwahati and Kolkata. It was inaugurated by PM Modi. Vande Bharat sleeper train will operate between Guwahati and Kolkata. Fine. Now, Kalai 2 hydropower project has been initiated by TDS. ये Kalai 2 hydropower project क्या पहले भी आया है? हाँ आया है. लोहित रिवर के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा था. फिर से आया लोहित रिवर in the Anjaw district of Arunachal Pradesh, built on 161-meter concrete dam. Nagauri Ashwagandha from the Nagaur district of Rajasthan has been granted GI tag. तो राजस्थान से एक GI tag के बारे में याद रखेंगे, नगौरी अश्वगंधा. Unique Identification UIDAI has launched Uday as the mascot for Aadhaar. Fine. तो ये उदय मैस्कोट है आधार के लिए. किसने लॉन्च किया? UIDAI, जो कि आधार कार्ड बनाते हैं. The mascot was selected through a competition in which Arun Gokul from Kerala secured the first place. तो ये एक competition organize किया गया था and Arun Gokul got the first place. Nothing much to remember. EB4 visa is a new electronic business visa that India has introduced for citizens of China. थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे. चाइना के सिटीजन्स के लिए एक अलग ही वीजा हमने बना दिया, EB4 अप टू 6 मंथ. तो इससे बिजनेस को प्रमोट मिलेगा. इट विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय DPIIT. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा सागर सेतु वाज लेड ओवर द मुरीगंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ. इतना पढ़ेंगे इन चीजों को, जिनको याद रखना होगा. आई टेल यू कि हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखने का. सब कितना याद रखेंगे. फाइन. नाउ India's first hydrogen-powered train commenced trial operation in the state of Haryana. India's first hydrogen-powered train commenced trial operation. अभी trial operation हुआ है, कहाँ हुआ है? हरियाणा में. The book Kutubat-e-Modi लाल किला की फसील से was launched by Dharmendra Pradhan. The book Sing, Dance and Leadership lesson from the life of Srila Prabhupada was released by Vice President C.P. Radhakrishnan. This book is written by Hindol Sengupta. Fine. The government of India will establish 100 new seismic observatories across the countries to enhance earthquake detection capabilities. Government of India का initiative है 100 new seismic observation across the country लगाएंगे. 6 centers are proposed in Bihar. ये हमारे लिए जानने की बात है, तो I have marked it. पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास और औरंगाबाद. 100 में से 6 हमें मिला है. कहाँ मिला है? पटना, Purnia, Darbhanga, Muzaffarpur, Rohtas, Aurangabad, which will cover most of the parts of the state. Now, Bihar Chief Minister, who is now not the Chief Minister, Samriddhi Yatra commenced on January 16. तो नीतीश कुमार ने कितने साल के लिए सर्व किया? Those things you can try to understand. वहां बैठ के काउंट नहीं करेंगे. All India Tiger Census 2026 began at the Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary. Okay. सेंसस कैसे करते हैं? टाइगर सेंसस कैसे होता है? ट्राई टू रिकॉल कैसे होता है? स्ट्रिपिंग एम स्ट्राइप्स. फाइन. ओके. नाउ असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य लॉन्च संस्कार शाला इन गुवाहाटी असम, ए वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन 4 to 14. This objective is to foster Indian cultural values. फाइन. तो ये सब इनिशिएटिव अच्छे इनिशिएटिव्स है. ये सब एग्जांपल्स अपन जीएस में यूज कर सकते हैं. एमसीक्यू तो क्या पूछेंगे. Now, Odisha has become the first state in India to launch a chronic kidney disease register. Chronic kidney disease register के लिए Odisha has become the first state. उन्होंने बोला कि हम एक रजिस्टर बनाएंगे. Integrated digital database of all kidney patients will be created. Fine. In January 2026, Tripura Grameen Bank launched TGB on wheels, India's first fully solar-powered mobile ATM. अच्छी बात है. Launched in Agartala. तो solar powered mobile ATM वैन. अब वैन के चलाने के लिए फ्यूल चाहिए या फिर आपको बैटरीज चाहिए, वो नहीं चाहिए. हम सोलर पावर लेके सोलर से ATM चलाएंगे. गुड. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक. मोनी चौधरी hailing from the Bhojpur district of Patna successfully scaled Mount Kilimanjaro. ये फिर से दोबारा न्यूज आ रहा है. हाईएस्ट पीक है 5,895 meters and its highest point is Uhuru Peak. तो माउंट किलिमंजारो है कहाँ? अफ्रीका में. अफ्रीका हाईएस्ट पीक है ये. तो मोनी चौधरी hails from Bhojpur district of Patna. This is something to remember. India's first green ammonia project was launched in Kakinada, Andhra Pradesh. First green ammonia project.
इंडिया का फर्स्ट है ग्रीन अमोनिया। ग्रीन वैसे भी हमारे लिए कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बात हो रही है तो एक बार को याद रखेंगे, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। Kerala's Arlam Wildlife Sanctuary has been officially renamed the Arlam Butterfly Sanctuary. ठीक है। बी कॉरिडोर कौन किसने डिक्लेयर किया कि वो बी कॉरिडोर बनाएंगे? NHAI। गुड। दिस वे यू विल कीप रिकॉलिंग द फैक्ट्स। जब भी कुछ बटरफ्लाई से रिलेटेड आए तो बी को याद कर लेते। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज India's first sovereign AI park was established in Chennai, Tamil Nadu. Good. Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first open sea marine fish farming project at Sri Vijayapuram, located in North Bay of Andaman and Nicobar Island. Developed by National Institute of Ocean Technology. Open sea cages hai. Fine. An outbreak of Guillain-Barré syndrome, Nemours district of Madhya Pradesh mein, has been reported. Fine. This is an autoimmune disorder in which the body's immune system attacks its own nerves. ठीक है। Now PM Modi performed Bhumi Pujan for 86 kilometer long Kaziranga elevated corridor project. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट करने में और हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अच्छा करने में हेल्प करता है। तो दिस इज NH 715 पे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन PM मोदी ने किया। द कैबिनेट has extended अटल पेंशन योजना until the financial year 2031 तक। क्या मिलता है? इनकम सिक्योरिटी इन ओल्ड एज टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। किसने ओल्ड एज बजट लेके आए थे? कौन से स्टेट थे वो? केरला। ओल्ड सीनियर सिटीजन बजट, राइट? फाइन। तो ये अटल पेंशन योजना से इन्होंने डेट एक्सटेंड किया 2031 तक। इनकम सिक्योरिटी इन ओल्ड एज टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना मिलता है? 1000, 2000, 3000 आफ्टर द एज ऑफ 30 बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन, समथिंग लाइक PF। इंडियाज फर्स्ट नेम बुक फेस्ट, नमो बुक फेस्ट, was inaugurated at Dr. Ambedkar's International Center in New Delhi. On this occasion, two new books, Gen V. Bano and Mahatma, were launched. अब ये ध्यान रखेंगे, महात्मा नाम है, but it is not related to Gandhi ji. This festival showcases books based on the life and leadership of PM Modi. Right? The festival was organized by the Council for Media and Public Policy Research with the aim of fostering dialogue between youth and thinkers. तो ये ध्यान रखेंगे, बुक महात्मा है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी, तो ये डायरेक्टली कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 18 January PM Modi performed the Bhumi Pujan for what? 86 kilometer long Kaziranga elevated corridor project, NH 715 पे ये है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्रांसपोर्टेशन का तो वे मस्ट रिमेंबर, क्योंकि ये हमें साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड में हेल्प करेगा, राइट? सो NH 715 इज इम्पॉर्टेंट। द कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को कब तक कर दिया गया? 2031 तक। क्यों किया गया? क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव? क्या होता है अटल पेंशन योजना? इनकम सिक्योरिटी इन ओल्ड एज टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं 1000, 2000 अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन उनको पेमेंट मिलता है। India's first Namo Book Fest was inaugurated at Dr. Ambedkar's International Center in New Delhi. इसमें दो बुक है, इंपॉर्टेंट है, जेन वी बानो एंड महात्मा। महात्मा नेम है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी, इट इज अबाउट द लीडरशिप एंड पर्सनालिटी ऑफ PM मोदी। नाउ द फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल फॉर मीडिया एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। फाइन। Chief Minister of Bihar has announced that financial assistance exceeding 2 lakh will be provided. ये इलेक्शन के टाइम की बात है। जीविका दीदी बिहार लघु उद्यमी योजना, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। नहीं भी पता है तो इट वाज कि 10,000 पहले देते थे और फिर 2 लाख रुपीस एज पर द जो उनका, अगर वो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है तो कंपनी वगैरह के लिए, तो फॉर दैट इट वाज पेड। तो 9.4 मिलियन आइडेंटिफाइड पुअर फैमिलीज के लिए था। Next we have the world's largest Saharsalingam Sivling, stands 33 feet tall and weighing 200 tons, has been installed at the under construction Virat Ramayan temple. ये कहाँ है? कैथवालिया। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि कल्याणपुर ब्लॉक ऑफ ईस्टर्न चंपारण बिहार की ही बात है। इट हैज बीन कार्व्ड फ्रॉम ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट।
तो सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट के कारण भी इंपॉर्टेंट है। विराट रामायण टेम्पल कहाँ है ये भी पूछ सकते हैं, चंपारण, ईस्ट चंपारण बिहार में। Preparations are underway to integrate Telhara Museum in Bihar Sharif in the Buddhist circuit, sorry. अब बिहार शरीफ को देख के मुझे जो याद आ रहा है वो ये याद आ रहा है कि कोई तुर्किश रूलर था जिसका कोरोनेशन हुआ था यहाँ पे। आर यू एबल टू रिलेट इट? ऐसे याद आता है क्या? अपन जब भी कोई ऐसा वर्ड देखते हैं जिसका हमने स्टैटिक पढ़ा है तो उसको देख के स्टैटिक भी साथ साथ याद रिकॉल करते चलेंगे, राइट? सो दिस वे वी आर एबल टू इंटीग्रेट स्टैटिक एंड करंट अफेयर. Next we have former President Ramnath Kovind has released the inaugural Responsible Nation Index, extent to which a nation utilizes its powers and resources with responsibility and ethics. ठीक है, this index was developed by World Intellectual Foundation. India ranks 16th. किस बारे में? Inaugural Responsible Nation Index. Responsible Nation Index में हम 154 countries में 16th rank पे. NTPC has been recognized as a top employer in India for 2026 by the Top Employers Institute. अब Top Employers Institute क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है? नहीं, बस एक न्यूज है, पढ़ के निकलेंगे. लेट्स फोकस. MS Dhoni has been appointed as the Godwill Ambassador for the Bajaj Pune Grand Tour 2026. ठीक है. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 हैज बीन रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. अब ये रिपोर्ट है हमें याद रखने के लिए ना. इंडिया साइबर इनसिक्योरिटी इज द ग्रेटेस्ट रिस्क. इन दिस रिपोर्ट जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन रैंक्स फर्स्ट अमंग शॉर्ट टर्म रिस्क. तो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन रैंक फर्स्ट, ये बात तो ध्यान में रखेंगे. साथ के साथ ये रिलीज किसने किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. और इंडिया का थ्रेट क्या है? साइबर इनसिक्योरिटी है ना. वैसे भी हम बहुत बदनाम हो चुके हैं साइबर फ्रॉड में, so that is our greatest risk. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has constituted a 15-member high-level committee chaired by Dr. M.S. Sahu to introduce reforms and ensure assured payouts within the national pension system. तो ये सब important चीज है. Now, this committee will formulate rules and regulations to ensure the NPS from market-based risk and provide pensioners with a fixed, predictable income. Manipur, Meghalaya and Tripura celebrated their foundation day together. Now Uttar Pradesh Day was celebrated on January 24. तो अब ये जनवरी का न्यूज है, तो जनवरी से रिलेटेड जितने भी फाउंडेशन डे और कोई भी डे सेलिब्रेट करेंगे वो सब आएगा. दिस ईयर थीम वाज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश. अच्छी बात है, बहुत याद भी नहीं करना पड़ेगा. विकसित भारत तो बार बार याद ही होता है. Telangana has signed an agreement with UAE to collaborate on the development of India's first net zero greenfield smart city, Bharat Future City. नेट जीरो ग्रीन फील्ड में एक डिस्ट्रिक्ट भी है. ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट. पंजाब हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डॉग सेंचुरी इन लुधियाना टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स. दिस इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डॉग सेंचुरी. फाइन. नाउ रातापानी टाइगर रिजर्व हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकांकर. Dr. Vakankar is an archaeologist. Fine. India has become the world's second largest 5G user. China ranked first and USA ranked third. USA को भी हमने पीछे छोड़ दिया. Second largest 5G user. Now Jharkhand has implemented the Panchayat Pesa Act after 25 years. ठीक है. India's first green hydrogen compressor evaluation was conducted by CSIR CIFMR in Greater Noida. Fine. Nothing much to remember. The State Wildlife Sanctuary Board of Chandigarh has declared the striped tiger butterfly as the state butterfly of the Union Territory. ठीक है. तो बटरफ्लाई में चंडीगढ़ ने रिकॉग्निशन दिया स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को कि दैट विल बी आवर स्टेट बटरफ्लाई. बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट. फाइन. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डिक्लेयर्ड राजनाथ कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए इको सेंसिटिव जोन. अब इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है? यू टेल मी. National Girl Child was observed on January 24, 2026. National Girl Child was observed on 24 January. National Women's Day कब होता है? That I have written. ये 24 January को हो रहा है. Ladakh's first botanical garden is being developed in Seok village. First botanical garden है, लेकिन वर्ल्ड का नहीं है, इस कंट्री का नहीं है, लद्दाख का है. दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक इनिशिएटिव. उत्तर प्रदेश फर्स्ट डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक बस प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय लखनऊ बाय अशोक लीलैंड. ओके. On January 2026, Vice President Sri C.P. Radhakrishnan released the book Chalice of Ambrosia, Ram Janmabhoomi Challenge and Response by Surendra Kumar Pachauri. He has written that book.
ओकेजन ऑफ 77th रिपब्लिक डे, टोटल ऑफ 30 टैबलेट्स. टैबलेट्स का मीनिंग क्या होता है? झांकी. वेर शोकेस्ड अलोंग कर्तव्य पथ. फाइन. Now, on the occasion of Republic Day parade, CRPF officer Simran Bala led a contingent of 140 male personnel. Good. Ragini Kumari, a native of Punpun in Patna, has become Bihar's first female bus driver and will operate the pink bus service in Patna. अब ये हमारे लिए something to be proud and something to remember है. Ragini Kumari has become the first driver who will operate the pink bus service in Patna. Neolithic era remains were recently discovered near the Kote Brihadeswara temple in Lakundi village located in the Gadag district of Karnataka. Neolithic era कौन सा टाइम था? क्या ड्यूरेशन था? 10,000 years ago. Right. This is a historic village known for its exquisite temples and stepwells featuring Kalyani Chalukya architecture. Okay, fine. Recently, significant damage was caused by a forest fire within the Pangolkha Wildlife Sanctuary in Sikkim. President Murmu inaugurated Granth Kuti at Rashtrapati Bhavan, a collection of manuscripts and books in 11 classical languages. अब ये 11 classical languages क्या क्या है? इस PDF में भी है, that you can see और याद होना चाहिए. Classical language से question तो UPSC, BPSC पूछते ही रहता है. 23 books है, more than 550 rare manuscripts है. क्या होते हैं manuscripts? Handwritten, right? The first shipment of GI tagged makhana from Purnia, Bihar was exported to Dubai. First shipment गया C का, तो GI टैग किसको मिला? पूर्णिया. The 16th National Voters Day was celebrated on 25 January. The theme was My India, My Vote. The tagline is The Citizen at the Center of Indian Democracy. The government of Madhya Pradesh has decided to observe 2026 as कृषक कल्याण वर्ष, फार्मर्स वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया. तो बिहार के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज तो नहीं है कि बीपीएससी विल आस्क. Purvanchal's first yarn processing plant will be established in the Mirzapur district of Uttar Pradesh. अब पूर्वांचल में बिहार also comes, तो just take care. First yarn processing plant कहाँ है? मिर्जापुर district में will be established. अभी हुआ नहीं है. Supreme Court has declared menstrual health a fundamental right under Article 21. Good. Grade 6 to 12 को across all schools free sanitary pads will be provided. बायोडिग्रेडेबल. वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस. तो डायरेक्ट बोर्ड के नाम तो नहीं पूछेंगे, वर्डिक्ट्स में बेंच के नाम नहीं पूछेंगे. बट हाँ, डॉक्टर जया ठाकुर ने इसको PIL में फाइल किया था. इन 2026 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी. मुंबई रिमेन्स इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑन द लिस्ट. इंडिया के रैंक में मुंबई बिकम्स द फर्स्ट. टू एनहांस द स्किल्स ऑफ इंडियन यूथ, India's Ministry of Skill Development and Entrepreneurs has announced the establishment of National Center of Excellence in Aeronautics in Kanpur in collaboration with France. India's first dedicated glass museum is being developed in Firozabad, Uttar Pradesh. Fine. Dhamtari district in Chhattisgarh has become the first district in the country to collect property tax through Samarth Panchayat portal. अब ये important है, इसलिए important है क्योंकि property tax collect करने में हम जानते हैं कि local government कितना फेलियर रहा है ना. लोकल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर पाते. तो इट हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स, और वो भी उन्होंने यूज किया समर्थ पंचायत पोर्टल. तो डिजिटल का इससे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश विल एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्पैनिंग 30 एकर्स इन अमरावती. गुड. प्रेस्टिजियस Smithsonian National Museum of Asian Art in the US will return historic bronze sculptures to India. ठीक है, चोला पीरियड का ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है, सेंट मनिका वचक्कर और नंदी महेश्वरा एंड शिवा पार्वती के भी स्कल्पचर्स हैं उसमें. द प्रपोजल फॉर ए स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर एट मायाबुंदर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज बीन अप्रूव्ड. अर्मेनिया हैज रिलीज्ड ऑफिशियल लोगो फॉर 17 कॉन्फ्रेंस COP17 के लिए. अर्मेनिया हैज रिलीज्ड द लोगो, और उस लोगो में एक बटरफ्लाई है विच इज एरेवन anomalous blue, rare blue butterfly. The ambassador of the members of nation of quadrilateral quad के लिए the United States, India, Australia and Japan held a public meeting. तो quad के member nation कौन कौन से, यही पहले याद रख लेंगे कौन कौन है. US, India, Australia and Japan. Turkmenistan recently granted legal recognition to cryptocurrency mining and trading. जहाँ पे बाकी लोग illegal इसको बता रहे हैं,
तुर्कमेनिस्तान हैज बिकम द फर्स्ट जिसने इसको क्रिप्टो करेंसी एंड माइनिंग ट्रेडिंग को रिकॉग्निशन दिया, लीगल रिकॉग्निशन. India's traditional system of medicine Ayush has received formal recognition in bilateral trade agreement with Oman and New Zealand. Fine. In January 2026, S. Jaishankar paid official visit to France and Grand Duchy of Luxembourg. ठीक है, visit है तो nothing much to remember. Venezuela Supreme Court has ordered the appointment of Vice President Delcy Rodriguez as acting president following the arrest of President Nicolas Maduro. तो ये important है, वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया गया था एंड फ्रॉम देयर वो सब हमने न्यूज़ पढ़ाई है कि रिलायंस ने साइन किया उनके साथ क्रूड रिफाइनरी के बारे में. इंडिया हैज लॉन्च EB4 इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा. जिन लोगों को ये सब चीजें रिलायंस, जैसे अभी हमने माइनिंग वगैरह के बारे में बात किया, रिफाइनरी के बारे में, तो जिनको रिलेटेबल नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपने मार्च और फेब का न्यूज नहीं देखा, जो भी करंट अफेयर है, या तो देखा है तो ध्यान नहीं दिया. जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि याद आना चाहिए अब अपने को इन चीजों. Researchers from the UAE have joined the Maitri Research Station as part of India's 45th Antarctic expedition. Fine. The Supreme Court of India has signed a MOU with Bhutan Apex Court for the exchange of young legal professionals. ठीक है, अच्छी बात है. The fourth edition of 1 billion followers summit, the world's largest conference dedicated to content creators, is commencing. Content for good. क्या होता है? ऑरेंज इकोनॉमी. कहीं दिख जाए ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड तो किससे रिलेट करेंगे? इट इज समथिंग रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन, राइट? तो दिस थिंग यू शुड बी अवेयर. Okay, fine. Malaysia and Indonesia have become the first country in the world to ban Grok, the AI chatbot. ठीक है, उनके कुछ conflicts होंगे. They have said that it used to generate sexually explicit and non-consensual deepfakes images. तो कितने दिन के अंदर हम गवर्नमेंट ने बोला था कि डीपफेक ऐसा कुछ भी होगा, फेक साइबर फेक न्यूज होगा, तो हम कितने देर के अंदर उसको बैन करेंगे, हटाएंगे? विद इन 3 आवर्स, है ना? और वो आईटी एक्ट के अंदर आया. Now, United States designated Muslim Brotherhood organization active in 3 Middle Eastern nations, Egypt, Jordan, Lebanon, as terrorist group. United States ने declare किया है. Now, Republican Congressman Randy Fine introduced a proposal in the US Congress to make Greenland the 51st state. ऐसा बस उन्होंने बोल दिया था इधर उधर से. Intersect 2026, world's leading and largest exhibition in the field of security, safety and fire protection, was held at Dubai World Trade Center from January 12 to 14. APEDA recently exported 3 GI tag products from Karnataka. कौन-कौन से? Nanjangud Rasable banana, Mysore betel leaves and Indi lime to the Maldives. 16th meeting, Karbi Anglong एक तो जिंजर है और एक जोहा राइस है ना? ये सब चीज याद रखना. कोकोनट में हम वी हैव बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. 30% ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन इज इन कोकोनट प्रोडक्शन. 16th मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी वाज हेल्ड इन जनवरी. अबू धाबी में हुआ था ये. Now in airlines rating.com 2026 rankings of the world's safest airlines, Abu Dhabi based Etihad Airways was declared the safest. India secured the 16th position out of 154 countries in, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा ही था, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में, और ये रामनाथ कोविंद जी ने इसको रिलीज किया था. टॉप कंट्री है सिंगापुर, लास्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 154. The Chagos Island continue to be a subject of discussion after US President Donald Trump termed as foolish in the UK decision. ये सब न्यूज नहीं पूछेंगे. In Davos, India and European Union agreed to enhance cooperation in eco-friendly transport and green aviation. Fine. The first trilateral meeting involving Russia and US and Ukraine to resolve the conflict in Ukraine was held in UAE. India ranked 6th among 11 Asian nations in the Asia Manufacturing Index released by Dezan Sira and Associates. वैसे तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिलीज हुआ है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हमारा क्या रैंक है, दिस वी आर कंसर्न एंड दैट इज व्हाई ये इम्पोर्टेंट न्यूज हो सकता है हमारे लिए कि हम 11 एशियन नेशंस में 6th हैं, राइट?
एशियन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में, क्योंकि बजट में बहुत बार मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड बात की गई है, इस बार मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज, इन सब पे ही ध्यान दिया गया. दैट्स व्हाई वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स. Following recent significant energy agreements, the UAE has become India's second largest supplier of LNG after Qatar. Britain has developed the world's first portable atomic clock. Okay, the World Economic Forum will establish 5 new global centers for the fourth industrial revolution. हमारे लिए जरूरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर कुछ ऐसा करता है तो वी वन ऑफ विच विल बी लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. एक और है पहले से, थर्ड सच सेंटर इज ऑलरेडी देयर एंड दैट इज इन मुंबई and Telangana. Sorry, yes, two of them. U.S. President Donald Trump has removed Canada from the Board of Peace. UNESCO has announced an emergency package of $740,000 to protect cultural heritage and education in regions of Vietnam affected by severe storm. तो ऐसा कुछ है, अगर इससे यूनेस्को से रिलेटेड है, we should be aware. Now, Wings India 2026, Asia's largest civil aviation event, will be held in Hyderabad. Okay. Historic free trade agreement, dubbed the mother of all deals, was signed between India and European Union के बारे में बात हो रही है. During the 16th India EU summit, the Taliban of Afghanistan recently issued a new criminal procedure code that defines slaves. Fine. French Parliament has approved a bill banning social media access for children. तो फ्रेंच पार्लियामेंट ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, बहुत सारे कंट्रीज ने किया. Those we should be aware. EU has designated Iran's Islamic Revolutionary Group as a terrorist group organization. Kyrgyzstan has banned the import of animals and animal products from India in light of Nipah virus outbreak. जब हुआ तब हुआ, अभी तो नहीं है, तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं बन सकता. Second meeting of the Foreign Minister of India and Arab nations was held in New Delhi. Fine. As of January 1, 2026, Bulgaria has become the 21st member of the Eurozone. Denmark has become the first country in the world to officially discontinue its traditional postal service. ये न्यूज़ अच्छा भी है, इम्पोर्टेंट भी है. अब डिजिटल वर्ल्ड में इनको पोस्टल सर्विस की जरूरत नहीं होगी. सो इट हैज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑफिशियली डिसकंटिन्यू. हनी बीज हैव बिकम द फर्स्ट इंसेक्ट इन द वर्ल्ड टू गेट लीगल रिकॉग्निशन. कहाँ मिला है इनको? पेरू में. यूनाइटेड स्टेट्स अटैक्ड वेनेजुएला एंड टुक इट्स प्रेसिडेंट. ये तो हमें पता ही है. निकोलस मादुरो इज द दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट. The United States named this operation Operation Absolute Resolve. China's high-speed maglev train set a world record by reaching a speed of 700 km per hour in just 2 seconds. Mount Etna, a volcano located on the island of Sicily, recently erupted. अभी तक आते आते you must be thinking कि अब इस छोड़ देते हैं, कल देख लेंगे, है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा ये वाला मंथ जो है इसमें ज्यादा न्यूज है. बट बी हियर, ऐसे ही होता है. बहुत सारे लोग, इफ आई सी द डेटा, आई कैन सी ग्राफ. जो फर्स्ट वीडियो का था वो ग्राफ हैज गॉन लाइक दिस, एंड सेकंड वीडियो का ग्राफ इज नाउ मूविंग, राइट? सो दिस वे इफ यू सी कंपटीशन अगर देखे सच में तो बहुत कम ही है. एक दो दिन का मोटिवेशन है, फिर वो लो चला जाता है. सो स्टिक टू इट. अगर कुछ डिसाइड किया कि हाँ यहाँ से करेंगे तो जस्ट डू इट. डू नॉट थिंक मच कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे. कभी नहीं करेंगे. Mount Etna, a volcano located on the island of Sicily, recently erupted. तो Mount Etna इटली में है, ये बात ध्यान रहना चाहिए. India has signed an agreement with the Netherlands for the development and collaboration of National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat. Signed an agreement with Netherlands. In a historic move, the Malaysian government recently limited the tenure of the Prime Minister office to a maximum of 10 years. So this is fine. European Union has implemented the world's first carbon tax. कार्बन क्रेडिट मार्केट के बारे में हमने कल देखा था. क्या है? implemented the world's first carbon tax under the carbon border adjustment mechanism effecting from January 1. This policy imposes tariffs on imported goods with high carbon emission. तो ग्रीन एनर्जी सबको देखते हुए हमें मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर सोचना है तो वी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट ऑल सच फैक्टर्स ऑफ कार्बन इमिशन. On January 26, EU leader Ursula von der Leyen and President Antonio Costa, chief guests were this. Okay, हमारे Republic Day पे, तो this we need to remember. On the occasion of Republic Day, these two were the chief guests. The theme for this day was 150 years of Vande Mataram. कितने देर में रेडिएशन कितने देर का है? 3 मिनट 20 सेकंड. याद रखेंगे. न्यू नॉन permanent members of US Security Councils are Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, Liberia.
United Nations has declared 2026 as the International Year of Rangelands and Pastoralists. US President Donald Trump has announced his withdrawal from 66 international organizations, including the International Solar Alliance. 2000-year-old coins belonging to Kushan ruler Vasudev was discovered near Taxila in the Rawalpindi region of Pakistan. German Chancellor Friedrich Merz, currently on a visit to India, signed an agreement with the country for the joint manufacturing of weapons and semiconductor. तो हमारा इनिशिएटिव क्या है? सेमीकंडक्टर 2.0. कितना पैसा हमने लगाया इस इनिशिएटिव में? Think. India and Israel signed a joint declaration of intent regarding the production, security and sustainable development of aquatic food products. ठीक है, इंडिया और इजराइल ने साइन किया है एक्वाटिक फूड प्रोडक्ट्स को लेकर. एक्वाकल्चर वैसे भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है. ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026. World Meteorological Organization has identified the past 3 years as the warmest year on record. इतनी गर्मी में these were the warmest year. तो 2026 को क्या बोलेंगे? On January 17, 2026, the historic High Sea Treaty came into effect. This is the world's first legally binding agreement. क्या है? The conservation of marine life and biodiversity in international water. Okay. On January 17, Japan's foreign minister Toshimitsu Motegi traveled on the Delhi metro. ठीक है, ये सब न्यूज तो ऐसा नहीं है कि पूछ देंगे कि कौन ट्रैवल किए जनवरी 17 को. Under Operation Sagar Bandhu, engineers from the Indian Army have constructed 120-foot long Bali Bridge on the B429 highway Sri Lanka. ऑपरेशन सागर बंधु याद रखेंगे. क्या है, कब है, किसके साथ हुआ था, ये सब. दितवा साइक्लोन के टाइम हुआ था. दिस ब्रिज कनेक्ट्स द कैंडी एंड नुआरा एलिया डिस्ट्रिक्ट. Sagar Bandhu is a humanitarian aid and disaster relief mission launched by India. Indian origin NASA astronaut Sunita Williams, she declared that she is taking retirement. She participated in 3 missions and spent 608 days in space. US has officially withdrawn from the WHO. ये न्यूज है, ऐसा याद रखेंगे. WHO से कोई विड्रॉ नहीं करता जल्दी. US has withdrawn. World's largest nuclear power plant is Japan's Kashiwazaki Kariwa, which has been started after 15 years. Nuclear power plant, world का largest nuclear power plant है. Spain has formally joined the Indian-led Indo-Pacific Ocean Initiative. The UAE has declared 2026 as the year of the family. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. China has taken a major step in clean energy storage by commencing operations at the world largest compressed air energy storage plant. International Day of Education is observed on 24 January. Mount Aso, recently in news, this volcano is located on the island of Kyushu in Japan. In the Numbeo ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स. अच्छा, क्यूसू इन जापान. और भी क्या 4 पार्ट्स ऑफ जापान याद है क्या? मैपिंग सीरीज करेंगे, देन विल सी ऑल दोस थिंग्स. In the Numbeo Global Safety Index 2026, Abu Dhabi was declared the safest city in the world. Safest city. अभी हम पढ़ रहे थे most expensive city, polluted city. Now it is Abu Dhabi is the safest city in the world. This year, Mangaluru was recognized as India's safest city. India participated as a partner country in Gulf Food 2026, the world's largest annual food and beverages sourcing event. This conference was held in Dubai. International Data Privacy Day was observed on 28 January. तो अब ऐसा न्यूज तो कुछ नहीं है कि याद रखने का है. 4B movement in South Korea is a feminist political movement that has recently come back into the spotlight. ठीक है, तो जितना जैसे जैसे न्यूज पढ़े वैसे वैसे याद रखेंगे. प्रायोरिटी ऐसा ही है, जो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कराए ही है, जिससे एमसीक्यू टर्न हो सके, है ना. एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, दैट्स वाई. अगर एनालिसिस बेस्ड पेपर होता तो फिर जीएस के एग्जांपल्स याद करते चलते, बट ऐसा तो है नहीं. नाउ we'll go to the news of defense and science and tech. If you are till here and you are watching, congratulations. Many of them have skipped and moved forward. कल देखेंगे.
If you are till here, then you have done 50 questions as well. तो अच्छी बात है. You should be like this only. Okay. Delhi government will launch AI-based integrated grievance redressal system in collaboration with IIT Kanpur to expedite grievance resolution and ensure real-time monitoring. Grievance redressal क्या होता है? Complaint के लिए. So Delhi government will launch an AI-based integrated such system in collaboration with IIT Kanpur. अभी name नहीं है, कुछ नहीं है, तो does not turn into question. US Food and Drug Administration has approved mitapivat, the first oral medication for the treatment of anemia in adults suffering from alpha and beta thalassemia. ISRO's first indigenous dust particles detected instrument, the DUST experiment, has detected the interplanetary dust particles raining down to Earth. Fine. फर्स्ट इंडिजिनस डस्ट पार्टिकल डिटेक्टर है. गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल इनॉग्रेटेड आशा वैन मोबाइल यूनिट फॉर कैंसर स्क्रीनिंग. तो आशा वैन किस चीज के लिए? कैंसर स्क्रीनिंग के लिए. कहाँ का प्रोजेक्ट है? गुजरात. इंडियाज फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प डेवलप्ड बाय एक्सटेरा रोबोटिक्स स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट आईआईटी कानपुर. रोबोट डॉग 4 लेग प्लेटफॉर्म एंड ए रोबोटिक आर्म. आपने देखा ही होगा AI Summit में. Reliance Jio has announced the upcoming launch of country's first fully made in India and people's first AI platform. Reliance Jio, okay. Digital India Corporation and Uttar Pradesh Development System Corporation Limited have signed a memorandum MOU to strengthen the AI ecosystem under the India AI mission. अब MOU साइन किया है AI से रिलेटेड, और AI में भी ब्रॉडर टर्म है इकोसिस्टम. स्ट्रेंथन इकोसिस्टम, क्या स्ट्रेंथन करेंगे, कैसे करेंगे, किस इनिशिएटिव पे काम करेंगे, कैसे इसको इम्पोर्टेंट माने, है ना. तो इसको ऐसे स्किप करना है किस चीज को, उसको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या याद करूं मैं इसमें. ओडिशा has become the first state in India to establish a comprehensive chronic kidney disease. ये हमने अभी नेशनल न्यूज में देख ही लिया. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated state of the art electric catamaran built by Cochin Shipyard in Kolkata, which offers a net zero emission river transport service. Good. India's railway has deployed its first humanoid robot. अब ये याद करने का है. पूछेंगे कि ASC अर्जुन क्या है, तो इट इज इंडियन रेलवे ह्यूमनॉइड रोबोट है. विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन to enhance passenger safety, security and operational efficiency. Government of Kerala has officially declared Bacillus subtilis as its state microorganism. अभी legal recognition मिला था इसी इंसेक्ट को पेरू में. याद आ रहा है? याद आना चाहिए. अभी ही पढ़ा है हमने. दिस इज बेनिफिशियल ग्राम पॉजिटिव एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरियम फाउंड इन सॉइल एंड द ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इंडिया सक्सेसफुली test fired the K4 submarine launched ballistic missile for INS Arighat off the coast of Visakhapatnam. Fine. जो भी इंडिजिनस मिसाइल्स हैं उनके नाम याद होने चाहिए, जैसे INS अरीघाट, क्योंकि इफ वी आर डूइंग सच ग्रेट वर्क, आकाश तीर के बारे में तो उन्होंने पूछ रखा है, तो इस तरह से PYQ को ध्यान में रखते हुए इंडिजिनस मिसाइल्स को याद रखेंगे. Indian Coast Guard conducted a regional level pollution response exercise in Mumbai to combat marine oil pollution. Good. जो ऐसे न्यूज है जिनमें लगे कि हाँ हाँ बस अच्छा किया है, बोल देंगे अच्छा किया तुमने, चलो आगे बढ़ते हैं. President Draupadi Murmu undertook a historic sea sortie aboard the indigenous Kalvari class submarine INS Vagsir at the Karwar Naval Base in Karnataka. She became after APJ Abdul Kalam. She became the second president as the first female to travel in a submarine. IS Vagsir is the sixth and last submarine built under Project 75. Now, Project 75 comes under Scorpion class. ऐसे MCQ मतलब पूछ देते हैं. I think BPSC को इन टाइप के नेम वेस्ड कुछ भी ऐसे कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स अच्छे लगते हैं. DRDO has conducted the first successful test of Pinaka Long Range Guided Project at Chandipur in Odisha. China has launched a large-scale military exercise, Justice Mission 2025, around Taiwan involving its Army, Navy, Air Force and Rocket Forces. अब चाइना का प्रोजेक्ट है, बट नाम क्या है? जस्टिस मिशन 2025. तो मिलिट्री एक्सरसाइज है उनका. Now, achieving a historic milestone, the Defense Research and Development Organization, मतलब DRDO, successfully launched two indigenous variants of the Pralay missile simultaneously from a single launcher.
Pralay is a short-range surface-to-surface quasi-ballistic missile. It is powered by a solid fuel rocket motor and utilizes a state-of-the-art navigation. Good. China has developed a hypersonic anti-ship missile designated as YJ-20, which was launched from the People's Liberation Army plan. CNS Voxy. Okay. Defense Minister Rajnath Singh dedicated the Indian Coast Guard's Samudra Pratap to the nation at Goa shipyard. अब आगे देखते हैं. The Indian Army has recently established a new specialized drone force named VARAB, comprising over 1 lakh drone operators. Indian Army का project है new specialized drone force named VARAB. Okay, the Indian Army has signed a significant agreement with Pune-based NIBE Limited for India's first made in India universal multi-caliber rocket launcher. क्या नाम है? सूर्यास्त्र. Developed with technical assistance from Israel's Elbit system. अब सूर्यास्त्र कैन स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली. 150 से 300 किलोमीटर का रेंज है. यूनिवर्सल लॉन्चर मीनिंग दैट इट कैन लॉन्च वेरियस टाइप्स ऑफ रॉकेट्स एज वेल एज ड्रोन्स. सिंगल प्लेटफॉर्म से, दैट इज इट्स स्पेशलिटी. सूर्यास्त्र. इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड शक्ति बाण रेजिमेंट टू बॉल्स्टर इट्स ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. नाउ बहुत सारे न्यूज है जनवरी में. तो डिफेंस रिसर्च DRDO has developed a portable sea water desalination system. हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है. This is solving a problem, और वो प्रॉब्लम क्या है? 1 lakh liters, 1 lakh metric ton of water, potable water, along with energy, electrical energy. तो ये सब चीजें हमारे काम की है. ये किससे हो रहा है सॉल्व? DRDO का एक प्रोजेक्ट है, पोर्टेबल सी वाटर डिसैलिनाइजेशन सिस्टम. Now next we have Indian Coast Guard conducted Sagar Kavach exercise along the coast in Gujarat. Will for the Peace 2026 joint naval exercise involving BRICS plus held in South Africa from January 9. But it was held, that is the news. Indian Army has launched a new digital platform named DIME, Depot Integration Management Edition, to modernize its logistic ecosystem. Good. नेक्स्ट विल मूव. अब यहाँ पे वी कैन सी बहुत सारे न्यूज मैंने उसको अच्छे से देखा ही नहीं है, क्योंकि मतलब देखा है बट आई हैव सीन कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं. 2-4 न्यूज ही हैं इस पे जो मार्क्ड है. सो विल क्विकली गो थ्रू इट. बस खत्म ही होने वाला है. द इंडियन नेवी प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्ट्रेटेजिक नेवल बेस एट हल्दिया. Parade for 78 Indian Army was held in Jaipur. Indian Navy's indigenous engineless traditional stitched vessel INS Kondinya, stitched sailing vessel Kondinya, departed from Porbandar on 29 December and arrived in Muscat, Oman, aimed of reviving India's ancient maritime heritage. और क्या है? ऑपरेशन स्वदेश. Protest in Iran. The government of India has launched Operation Swadesh to ensure the safe repatriation of Indian citizens. ठीक है. एक ऊर्जा सुरक्षा करके ऑपरेशन भी लॉन्च किया था इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण. Okay, Oceanographic Research Vessel INS Sagar Dhwani, operated by DRDO, departed from Kochi for the 5th edition of the Sagar Maitri initiative. Indian Coast Guards and the Japan Coast Guard successfully conducted joint hazardous and noxious substance response drill in Mumbai. Ships of the India's Navy First Training Squadron, INS Tir, INS Sardul, INS Sujata, ICGS Sati arrived at the port of Belawan, Indonesia. Jharkhand Police Operation Megaburu against Maoists in the Saranda forest of West Singhbhum. The Ahmedabad crime branch of the Gujarat Police has become the country's first law enforcement agency. नाम क्या रखा है उन्होंने? पथिक. Program for Analysis of Traveler and Hotel Informatics. Instant, paperless and secure verification of guests staying in hotels and PGs through QR code scanning. ये अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है. QR स्कैनिंग से पहले ही उनको डिटेल्स पता चल जाएगा. पथिक है वो आधार इंटीग्रेटेड ऐप. Union Cabinet has approved ISRO's plan to construct a third launch pad. Satish Dhawan, Sriharikota, Andhra Pradesh. ठीक. Now
The Union Ministry of Environment has approved the Dulhasti Stage 2 project on the Chenab River in Jammu and Kashmir. This project has a capacity of 260 megawatt. Jayant Vishnu Narlikar has been honored the India's highest science award, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न अवार्ड. तो सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए कि इंडिया हाईएस्ट साइंस अवार्ड है कौन सा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, विज्ञान रत्न अवार्ड. बिहार फर्स्ट परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वॉज इनॉग्रेटेड एट IIT पटना. कितना इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, देखते ही समझ आना चाहिए ना. परम रुद्र नाम देख के क्या समझ आएगा, बिहार का सुपर कंप्यूटर. तो बिल्कुल MCQ में ऐसे लगा के आएंगे. Now, Indian AI Research Organization will be established in Gift City, Gujarat. This will become India's first state-led non-profit AI research body based on PPP model. It will involve the government of Gujarat, the government of India, and the Indian Pharmaceutical Alliance. Under Operation Milap, ये मिलान नहीं है, ये मिलाप है. Delhi police have traced more than 1,300 missing persons. DRDO celebrated 68th Foundation Day. So, India's first rainbow trout farm based on the tropical recirculating aquaculture system was launched in the Ranga Reddy district of Telangana. This farm will rear cold water fish from the Himalayan regions. First rainbow trout farm ट्रॉपिकल सर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में है और ये कहाँ होगा, कोल्ड वाटर फिश में. दिस फार्म विल रियर कोल्ड वाटर फिश. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप. पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस. Now next we have Indian Army has announced that 2026 will be observed as year of networking and data centricity. Union Minister Amit Shah has launched the Integrated Command and Control Center in the Andaman and Nicobar Island to facilitate technology-based surveillance for security in the island region. India has become the world's first country to produce biobitumen. ये तो हमने पढ़ा ही है, बहुत important news है. India has become world's first. हाइड्रोकार्बन है बायोबिटुमेन, या बिटुमेन ही हाइड्रोकार्बन है, ये फॉर्म याद रखेंगे. इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज लॉन्च्ड इंडियाज impenetrable anti-drone air defense SEAL program Sudarshan Chakra. Fine. So Pakistan conducted the test of Taimur air launched cruise missile. क्या कर लेंगे, टेस्ट किया है उन्होंने बस. According to Tarai's annual report 2024-25, India has become the world's second largest telecom market. 5G में भी हमने सेकंड रैंक बनाया था आफ्टर चाइना. अब यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट भी है हमारा. तो the reach of 5G has expanded this much. DRDO has developed a hand-operated sea water desalination system, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं, स्वदेश, to fulfill the drinking water requirement of soldiers deployed in remote locations. Hindustan Petroleum Corporation Limited has commissioned the world's first and largest liquid conversions maximum LCMAX residue upgradation facility at its Visakhapatnam refinery. Okay, nothing much to remember. अब ठीक है, बस we are about to do complete. Gulf Seal 2026 military exercise has been held in Saudi Arabia. Air Force of all 6 member countries of the Gulf Cooperation GCC participated in this. Delhi government has set a target to eliminate human death caused by rabies and has also decided to declare human rabies an a notifiable disease under the Disease Act. अभी हुआ नहीं है, has also decided. Param Shakti supercomputer was unveiled at IIT Madras and IIT Kharagpur. Supercomputer अभी हमने just पढ़ा था परम रुद्र, क्या था, Bihar supercomputer. Okay, the speed of this computer is 3.1 petaflops. Okay, fine. DRDO recently conducted a successful launch of the man-portable anti-tank guided missile at the KK Ranga range in Ahilyanagar, Maharashtra. Fine. January 12, PSLV C-62 mission failed, just like PSLV C-61. It was carrying an EOS N1 satellite developed by DRDO. Union Minister Amit Shah laid the foundation stone for BSL-4 Biosafety Level 4 laboratory in Gandhinagar. Fine. It has been announced that the Navi Mumbai International Airport in the state of Maharashtra be renamed DY Patil. कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे टोटल?
उसके बाद IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको टॉप 30 में कौन सा नंबर मिला है? टॉप 30 वर्ल्ड एयरपोर्ट में अगर नंबर देखे तो 28, राइट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल हमारे पास कितने हैं? आई गेस 97 98 है। जस्ट चेक द लिस्ट, मतलब लिस्ट क्या चेक करना, इसी PDF में लिखा हुआ है। I'll show it here only. 17th edition of Dosti 17, a trilateral coast guard exercise has commenced in Malé, Maldives. It is conducted among the Indian, Sri Lankan and Maldives Coast Guard. INS Sagar Dhwani was deployed by the Indian Navy for Sagar Maitri 5. For what? To enhance scientific cooperation and conduct marine research in the Indian Ocean region. इतना ही क्विक पढ़ना है, तभी जाके कंप्लीट भी होगा, तभी पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको फटाफट से दिमाग से निकालते भी जाएंगे. Ajista Space has laid the foundation stone for India's first integrated private satellite facility at Koraj, located in Sanand, Gujarat. ये सनंद गुजरात हमने पहले भी पढ़ा है. क्यों पढ़ा है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था. क्या था माइक्रोन टेक्नोलॉजी? AMTP, ATMP है ना, सप्लाई चेन रेगुलेशन के बारे में. माइक्रोन टेक्नोलॉजी सनंद गुजरात में स्टैब्लिश किया था हमने. अजिस्ता स्पेस हैज लेड द फाउंडेशन. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान हैज अनवील्ड द फ्रेमवर्क फॉर द मिलिट्री क्वांटम मिसाइल. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड AI चिप माया 200. NASA's James Webb Telescope has discovered the most distant galaxy found to date, which has been named MOM-Z14. इसी का नाम कुछ और भी है. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमने देखा इसको. फाइन. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब जो कुछ फैक्ट्स हमने रिकॉल किया है उसको एक बार देख लेते हैं. जैसे कि मैं बोल रही थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हमारे टोटल कितने हैं. तो इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, यहाँ पे लिखा है 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वी हैव, राइट. ओके, 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है. मदुरई एयरपोर्ट के बारे में कुछ हम पढ़ रहे थे यहाँ पे. वैसे ही कुछ कुछ एड ऑन है. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर हैविंग इन दिस PDF इज कि मार्क्ड है, हाईलाइटेड है. यू कैन गो थ्रू इट. 25 पेजेस अब हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए. इसके क्वेश्चन अब हमसे बनने चाहिए, राइट. सो दिस वे नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट. दिसंबर में कमी है तो देखते हैं, अगर 2 महीने का एक साथ कंप्लीट कर पाए तो विल कवर दिसंबर एंड नवंबर एक साथ. तो अभी हमने 3 मोस्ट प्रायर जो हमारा सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया. जैन, फेब, मार्च बहुत आएगा इससे करंट अफेयर. तो ये 3 हमने कंप्लीट किया अच्छे से. If अगर लग रहा है अभी भी कुछ कुछ नहीं हुआ है, कोई सा मंथ फेब का, अकॉर्डिंग टू मी मेनी ऑफ यू हैव नॉट डन, तो इफ यू आर ट्राइंग टू डू, जस्ट डू मार्च के बाद फेब, और अभी जनवरी के बाद यू कैन डू फेब दैट वे. बट डू दीज 3 months फर्स्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. फिर 3 months हम करेंगे. नवंबर दिसंबर अगर एक साथ हो गया तो बहुत अच्छी बात है. उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 months सितंबर अक्टूबर एक साथ कर लेंगे, राइट. तो हमारा 7-8 months हो जाएगा, 7 months हो जाएगा. देन विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन. So this way is our target. We'll complete all of the months